एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो दोस्तों, मुझे जो है फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से रिलेटेड कुछ इनबॉक्स पे फेसबुक पे मैसेजेस आए थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मुझे जो है फेसबुक से कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल चुका है, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के अंदर मिला है। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो होता है, जब आपको वो टूल मिलता है उसके बाद ही आप अपनी जो वीडियो या रील या पोस्ट कुछ भी अपलोड करते हो, उससे आपको अर्निंग स्टार्ट होती है। तो ये अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी और किसको ये टूल मिलेगा और किसको क्यों नहीं मिल रहा है। कुछ लोग फेसबुक पे जो है काफ़ी टाइम से जो है अपनी पोस्ट और वीडियो डालते रहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक उनका जो टूल है वो अप्रूव नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता, वो क्या गलती कर रहे हैं, किस वजह से उन्हें ये टूल नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ आइडियाज़ बताती हूँ, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए थे। जो फर्स्ट आपका पॉइंट रहेगा वो आपका रहता है ओरिजिनल कंटेंट। अगर आप फेसबुक पे कोई भी पोस्ट या वीडियो या रील डाल रहे हो, तो उसमें आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। ओरिजिनल कंटेंट मतलब आपके अपने फ़ोन से शूट हुआ होना चाहिए, या कैमरा से शूट की हुई वीडियो आप एडिट करके या वॉइस ओवर करके आप अपने फेसबुक पेज पे डाल रहे हो, वो भी आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट। कुछ लोग क्या करते हैं कि फेसबुक से मतलब किसी और की या यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से किसी और की डाली हुई रील अपलोड कर देते हैं, डाउनलोड करके उसको अपने पेज पे अपलोड कर देते हैं। जैसे कोई फेमस रील हो, उससे क्या होता है, वो फेमस तो हो जाती है, मतलब बहुत सारे लोग तो उसको व्यू कर देते हैं, लेकिन उस पे आपको अर्निंग नहीं होती है। अगर आपको मोनेटाइजेशन टूल मिल जाता है, उसके बाद ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। जो सेकंड आपका पॉइंट रहेगा, सेकंड पॉइंट रहता है आपका कंटेंट डुप्लीकेसी। कंटेंट डुप्लीकेसी क्या है? कंटेंट डुप्लीकेसी में आपको अपनी ही रील आपको दो पेज पे दो बार अपलोड नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं, आपने कई लोगों ने एक फेसबुक पेज बनाया होता है, दो बनाए होते हैं, तो एक पे भी डालते हैं, दूसरी पे भी डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आप एक पे भी अपनी वही रील डाल रहे हैं, दूसरी पे भी डाल रहे हैं, तो फेसबुक के पास आपका जो डाटा है वो दोनों पेज से जा रहा है। तो दैट मीन्स आपकी जो पोस्ट है वो डुप्लीकेसी में फाइल हो जाएगी। इससे ना ही आपका एक पेज मोनेटाइज होगा, ना ही दूसरा पेज मोनेटाइज होगा। इसलिए जो भी कंटेंट डाले सिर्फ एक पेज पे डाले, दो पे या तीन पे या चार पे एक साथ एक ही कंटेंट ना डाले। ये आपका सेकंड पॉइंट है। और एक और बात जो कि मैं बताना भूल गई थी, इसमें कई लोग क्या करते हैं, अपनी ही रील बनाई हो, सपोज मैंने कोई रील बनाई है, मैंने उसको इंस्टाग्राम पे डाउन अपलोड कर दिया है और मेरी गैलरी से वो रील डिलीट हो गई है। और मैंने क्या किया कि अपनी जो इंस्टाग्राम की रील है वो मैंने डाउनलोड करके डाल दी है फेसबुक पे। तो उसमें क्या होता है, जो वाटर मार्क होता है वो उसमें इंस्टाग्राम का शो होगा, जिस वजह से भी आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन रुक जाता है। थर्ड जो आपका पॉइंट है, इसके बाद रिक्वेस्ट सबमिट। अब रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करनी है? सबसे पहले आप अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएं, जो भी आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, प्रोफाइल पे जाके अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन करें, उस पर क्लिक करें। उसमें आपका आएगा कंटेंट मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या आता है, आई एम इंटरेस्टेड वाले जो आपको नीचे दिख रहा है लिखा हुआ, उस पे क्लिक करके आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करें। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट सबमिटेड हो जाती है, जो फेसबुक है आपको पेज को चेक करेगा, आपके कंटेंट को चेक करेगा, जिससे आपको जल्द से जल्द आपका पेज कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए सिलेक्ट हो सकता है। अगर इस इन तीन पॉइंट के बावजूद भी आपका पेज नहीं, कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए आपको रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, तो आप अपने पेज पे लाइव करें। लाइव का भी एक ऑप्शन रहता है, या जैसे मुझे ऑप्शन ऑटोमेटिकली आया था, जैसे मैंने अपनी रील डाली, रील में डालती रही, तो मुझे एक दिन ऑप्शन आया था कि आप अपनी लाइव करें। मुझे नोटिफिकेशन आई थी एक, तो वो नोटिफिकेशन का मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, लेकिन जब मैंने लाइव डाला था, आप मेरे फेसबुक पे जो मैंने डाला है उस पर आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक दो बार मैंने अपना लाइव भी डाला था, मैंने उसका शेड्यूल जो है अपना डाला था कि मैं इस टाइम जो है लाइव आऊँगी। तो वो मैंने लाइव डाला था, दो तीन बार मैं लाइव आई थी। तो वो भी आप करें, वो भी आप ज़रूर करें। उसके लिए भी आपको शायद ऑप्शन रहेगा या आपको नोटिफिकेशन आएगी। इससे भी आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन आपका पेज है वो जल्द जल्द से जल्द आपको टूल इसमें मिल जाएगा। फिर एक मेन इंपॉर्टेंट जो काम है वो है आपका, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका डेली पोस्ट।
कोई भी आप पोस्ट डालते हो या आप टेक्स्ट डाल रहे हो या आप रील्स डाल रहे हो या आप वीडियो डाल रहे हो या लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो, कुछ भी आप डाल रहे हो तो उनको आप रेगुलर बेसिस पे डालें, कंसिस्टेंसी ना तोड़े। मैंने 5 अक्टूबर से अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट की थी कंटिन्यूटी में जैसे ही प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग आपको जो भी पोस्ट डालने को कही जा रही है वो आप करें, आपके कुछ फॉलोअर बढ़ेंगे। उसमें जो भी ऑप्शन आते हैं वो सब आपके ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। आप बस पोस्ट डालना ना भूलें, चाहे आप टेक्स्ट डाल रहे हो, चाहे आप फ़ोटो डाल रहे हो, लेकिन आप ज़रूर डालें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको रील ही डालनी है या लॉन्ग वीडियो ही डालनी है। आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, जैसे कई लोग थॉट्स डाल देते हैं, वो भी आप बट कंटिन्यूटी ना तोड़ें। उससे भी आपका कंटेंट मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्रूवल आपका जल्द से जल्द होने का ऑप्शन आपको मतलब चांसेस रहते हैं आपको, वो चीज़ भी आप ज़रूर करें। और एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, सिक्स्थ पॉइंट जो आपका है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपके पेज पे कोई भी ऐसा कंटेंट ना हो जो फेसबुक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। मतलब फेसबुक पॉलिसी जो है, आप ऐसा कोई भी कंटेंट ना डालें जो कि फेसबुक पॉलिसी को नहीं फॉलो करता है। इससे आपके पेज पे रेड फ्लैग आ जाएगा, जिस वजह से आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में डिले हो सकता है या आपका ना भी हो, ये भी हो सकता है। तो ये थी मैंने भी इन सब रूल को फॉलो जाने-अनजाने किया, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये सब फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपना कंटेंट डाला, जो मैंने खुद की वीडियो शूट की वो मैंने डाली वॉइस ओवर करके या सॉन्ग के साथ जो भी है वो मैंने डाली, डेली डालती रही मैं, जैसे-जैसे मुझे आता गया। पहले मैंने 1 डाली, मतलब 7-8 दिन तक मैंने 1 पोस्ट डाली, फिर उसके बाद 2-2 पोस्ट का ऑप्शन आता था, फिर मैंने खुद से ही 3-3 स्टार्ट कर दी डालनी। तो इस वजह से मेरा 1 मंथ के विदिन 1 मंथ, शायद उससे भी थोड़ा-सा जल्दी, मेरा जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मुझे अप्रूव के लिए रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने वो ऑटोमेटिकली सबमिट कर दी। और अब इसके बाद जो भी मेरी पोस्ट जिसमें हाई मेरे व्यूज़ आएँगे तो उसमें मेरे को अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप भी ये कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। अगर आप रील बनाते हो, रील में आप या आप डांस वगैरह करते हो या कुछ भी आपका शौक है, या आप टीचिंग करते हो या आपको ट्रैवलिंग का शौक है, इसमें ज़रूरी नहीं है आपको अपना फेस ही दिखाना है। आप जो है अपनी वॉइस के साथ भी अपनी वीडियोज़ डाल सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपको जल्द से जल्द कंटेंट मोनेटाइज़ेशन टूल भी मिल जाएगा और आपको अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और म्यूज़िक का कोई भी कॉपीराइट नहीं लगता है, क्योंकि फेसबुक का जो है लाइसेंस्ड म्यूज़िक आपको मिल जाता है, वो आपको पहले भी मिलता है और जब आपका टूल अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको लाइसेंस्ड म्यूज़िक मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर कोई इसके अलावा और भी डाउट है मेरे से रिलेटेड, आप क्वेश्चन कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं आपको रील के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग।